बोलेंगे जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की, वर्तमान युग के चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। हम लोग किसका चरित्र पढ़ने बच्चों? लक्ष्य का। लेफ्ट राइट में अच्छी चल रही है। इधर वाले बोले लक्ष्य का, इधर वाले बोले दोनों ठीक है। लक्ष्य इस पुस्तक का नाम है और चरित्र किसका बच्चे? जीवनधर भगवान का है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, कोई बुराई नहीं है ना। चलिए, अब तक की कथा में कल जो हमने सीखा जल्दी से एक बार उसको पुनः रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप लोगों को याद आ जाए। दिन में पूरे हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटे की बच्चों की और आप बड़ों लोगों की कुछ कक्षाएं लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम भूल जाते हैं। पूरे दिन में अन्य क्रियाकलाप सांसारिक सभी लोगों को रहते हैं, बच्चों को भी कई और भी पढ़ाई करनी पड़ती है, खेलकूद भी रहता है, तो भूल जाते हैं। तो इसलिए हम शुरू के 10 मिनट प्रयास करते हैं कि आप लोग जहाँ पर कल गाड़ी चल रही थी वहाँ पर पुनः आ जाए। जीवनधर जो सत्येंद्र का पुत्र है, पिता कौन है जीवनधर के? परंतु सत्येंद्र का वध हो चुका है। काष्ठांगार नाम के मंत्री ने राजा बनने के उद्देश्य से अपने ही राजा को मार दिया। उसके बाद विजया नाम की उनकी रानी शमशान घाट में जाकर के उस जीवनधर को जन्म देती है। कर्म योग से वह जीवनधर गंधोत्कच के घर पहुंच जाता है और काष्ठांगार के अन्य मंत्रीगण जो भी हैं उनके भी बच्चे वही गंधोत्कच के यहाँ पर पालन पोषण उनका होने लगता है। एक मुनि महाराज जो किसी कारण से भस्मक रोग होने के कारण से गृहस्थ में वापस आ गए थे, वह उन सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या नाम बताया उन मुनि महाराज का? कौन बच्चा बताएगा? कौन बड़ा बताएगा? बताओ। आर्य नंदी। क्या बोला आपने? आर्य नंदी नामक उनके, हाँ, आर्य नंदी नामक वह मुनि महाराज। पहले उनका नाम आर्य वर्मा था, जब दीक्षा ली तो आर्य नंदी हो गया। भगवान महावीर के समुद्र में उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो पूरी घटना चल रही है ये भगवान महावीर के समय के आसपास की ही यह घटना। सारे की सारे बच्चे बड़े अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक दिवस उनके राज्य में भीलों द्वारा आक्रमण होता है और सारी की सारी गायों का अपहरण हो जाता है। उनको बचाने के लिए जीवनधर जो गंधोत्कच के यहाँ रह रहा था, अपनी वीरता से शौर्यता से भीलों को हरा देता है और गायों को वापस छुड़ा लाता। उसके बदले में एक व्यापारी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो कोई भी गौवंश की रक्षा करेगा उसको क्या मिलेगा? एक बंद कर दो कैमरा। क्या हुआ अभिषेक जी?
गंधोत्कच के यहाँ पर जब वह बच्चे पहुँच गए, उसके उपरांत जैसा आपको बताया कि भीलों का आक्रमण हुआ और एक व्यापारी ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो कोई भी इन भीलों से हमारी गौवंश को वापस लेकर के आएगा उसको हम अपनी पुत्री से विवाह भी करवा देंगे और 7 सोने की पुतलियां भेंट स्वरूप देंगे। जीवनधर ने जब ये समाचार सुना, बच्चों संकल्प बेटा देखो, इसीलिए हमने आप लोगों को बिठाया है कि आप लोग बात मत करो खुद भी, और जो बच्चे बात कर रहे हैं तो उन आगे आ जाओ एक दिन। हाँ देखो उधम मचा रहे हैं ना बच्चे, आगे आओ। सुनो बेटा, ऐसे इसलिए बिठाया ना आप लोगों को, इसलिए नहीं बिठाया टीचर लोगों को कि टीचर लोग भी आपस में बातचीत करें। हाँ तो बच्चों को शांत करो, देखो खेल रहे हैं बच्चे आगे, छोटे छोटे बच्चे हैं तो टीचर लोग उनका ध्यान रखें, है ना, जिससे कि अन्य लोगों का डिस्टरबेंस नहीं हो, है ना। सुलभ ध्यान रखो, है ना, इन चीज़ों का थोड़ा सा, क्योंकि फिर सबका डिस्टरबेंस होता है। जो लोग कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 2-4 के चक्कर में सबको दिक्कत आती है। तो जब भील के आक्रमण से वह जीवनधर सारी गायों को मुक्त करा कर के ले आया, उसके उपरांत अपने वचन के अनुसार उस व्यापारी ने क्या किया? क्या किया व्यापारी ने? कौन बताएगा? हाँ तो क्या नाम है 7 सोने की पुतलियां भी दे दी। हाँ, और अपनी पुत्री से विवाह भी करा। अपनी पुत्री से विवाह के लिए उसने आयोजन किया। परंतु जीवनधर को पता था कि यह कहीं ना कहीं हमारे कुल परंपरा की नहीं है, हमें मालूम ही नहीं इसके संस्कार क्या हैं। उसने स्वयं तो बहुत सारे संस्कार लिए थे आर्यनंदी जी के पास में, पूरा जैन धर्म को समझा था, तत्वों को समझा था, राजकुल में कैसे क्षत्रिय रहते हैं, युद्ध कला सारी सीखी थी, धर्म को भी बहुत अच्छे से सीखा था। परंतु अचानक से कोई लड़की आ जाए और कह दिया जाए इससे शादी कर लो, चाहे सुंदर कितनी भी हो, परंतु यह कहा जाता है कि जब तक पूरा उसका ढंग से धर्म का पता नहीं हो तब तक उससे विवाह नहीं करना चाहिए। इस कारण से उसने क्या किया? अपने एक मित्र का विवाह उससे करवा दिया। कालांतर में कुछ समय बाद क्या होता है? जीवनधर भी बड़ा होने लगा है। अभी उसने काष्ठांगार का राज्य हस्तगत नहीं किया। एक दिन अब एक दूसरे नगर की घटना प्रारंभ हो गई। एक स्थान है विद्याधरों का, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं। उसी भरत क्षेत्र में आर्यखंड के ऊपर की तरफ विजयार्थ पर्वत है। कल आप लोगों को अच्छे से नक्शे में सिखाया था कि कहाँ पर है विजयार्थ पर्वत। उस विजयार्थ पर्वत में जन्म से विद्याधर राजा जन्म लेते हैं, आज भी वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विद्याधर अभी पंचम काल यहाँ पर चल रहा है तो नहीं होंगे, वो हमेशा होते हैं। विद्याधर राजा वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास विद्याएं होती हैं, वो कहीं पर भी मन करे तो उड़ करके जा सकते हैं। तो उस विद्याधर की नगरी में एक राजा है, उसकी एक पुत्री है, क्या नाम है? गंधर्व दत्ता, गंधर्व दत्ता, और राजा है गरुण वेग। उसने एक बार एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी लड़की बड़ी हो रही है, इसकी विवाह कहाँ पर होगा? पहले से ही बता दो तो अपना मेहनत बच जाएगी, नहीं तो सब जगह जा के ढूंढना पड़ेगा। जहाँ इसका होना लिखा है डायरेक्ट वहीं मेहनत करते हैं, ठीक है ना। कई बार ज्योतिषियों को दिखाते हैं ना कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। लड़के लड़कियों को आपस में कोई पसंद आ गया तो भाई इससे हमारी पत्री मिलेगी नहीं मिलेगी, सॉफ्टवेयर पे चेक कर लो ज्योतिषी बाबा, हाथ देख करके बता दो, माथा देख करके बता दो। वो माथा देख करके नहीं, आजकल जेब देख करके बता देते हैं कि जेब में कितना माल है, उस हिसाब से तेरे को बता देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होगी, बस रख जा इतनी गड्डी, तूने जो पसंद कर ली हो गई शादी पक्की, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पहले भी चलता था, तो ज्योतिषियों से पूछ लेते थे, कारण कि समय बच जाएगा, थोड़ा उसी दिशा में प्रयास करेंगे। अगर बोल दिया कि भाई 10 साल बाद विवाह होगा तो 10 साल बाद मेहनत करेंगे, अभी से क्यों ढूंढते रहेंगे प्रतिदिन। तो इसलिए जब निमित्त ज्ञानी से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि एक बार राजपुरी एक नगर है, वहाँ पर वीणा वादन में जो जीत जाएगा
उससे इस पुत्री का विवाह होगा। उसे ध्यान आया, अरे राजपुरी नगर में तो मेरा एक दोस्त रहता है, एक व्यापारी। उसने उसको बुलवाया और कहा ऐसे ऐसे बात है, हमारी बेटी को ले जाओ और स्वयंवर का आयोजन करो। स्वयंवर कैसा? जो सबसे बढ़िया वीणा बजाए। वीणा कल आपको बताया था जैसे सरस्वती की होती है, फोटो में भी दिखाया था, यहाँ फोटो में बन रही है जिस प्रकार से, है ना, देख रहे बच्चों सारे, इस प्रकार से वीणा होती है, उसमें तार होते हैं, उसमें डन 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 करके बड़ी अच्छी ध्वनि आती है। ठीक है, तो ऐसी वीणा बजाने का वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ, सारे जगह के लोग आए हुए थे। काष्ठांगार भी वहाँ पर पहुँचा और जीवनधर भी पहुँचा और बहुत सारे राजा महाराजा वहाँ पहुँचे। लोगों ने बढ़िया बढ़िया वीणा बजाई, परंतु जिस समय गंधर्व दत्ता ने वीणा बजाई सारे राजा हार गए। इतनी बेहतरीन उसने वीणा बजाई, उस लड़की ने। उस राजकुमारी की वीणा के आगे सारे की सारे पानी पी गए, फेल हो गए। उसके बाद जीवनधर, जबकि राजा नहीं है, उसने कहा चलो हम बजा के देखते हैं। उसने भी बजाई। उसने क्या कहा कि ये जो वीणा आपने मुझे दी है इसमें थोड़ी बहुत ये कमियां हैं, पेच ढीला है, ये कम है, वो कम है, नई वीणा मंगाई, मेरे को नई फ्रेश ला के दो, ब्रांडेड, मैं वो बजाऊंगा। तो नई वीणा जब उसने बजाई, सारे की सारे मंत्रमुग्ध हो गए और जीवनधर के आगे गंधर्व दत्ता ने भी हार स्वीकार कर ली। फलस्वरूप स्वयंवर की रीति के अनुसार उसके विवाह के लिए वहाँ पर माहौल तैयार किया जाने लगा। उसने उसके गले में वरमाला डाल दी। जैसे ही ऐसा हुआ तो काष्ठांगार तो दुष्ट तो पहले से था ही, उसे अपनी बड़ी बेइज्जती लगी कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये पता नहीं कहाँ से लड़का आया है जिसके न कुल का पता है न राजवंश का, ये तो साधारण मेरे गंधोटकर एक व्यापारी है उसका बेटा है, तो ये कैसे ले जाएगा जहाँ हम बैठे हैं। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में कौन जीता? सत्य की हमेशा जीत होती है। यहाँ पर भी वही हुआ, जीवनधर उस युद्ध में जीत गया और उसके बाद क्या हुआ? उसका विवाह हो गया गंधर्व दत्ता के साथ। तो जो स्वप्न में विजया रानी ने 8 मालाएं देखी थी, तो एक माला का तात्पर्य एक लाभ उसे ये स्त्री गंधर्व दत्ता के रूप में प्राप्त हो गई, क्योंकि गंधर्व दत्ता कौन है? विद्याधरी है, तो उसके पास भी विद्याएं रही होंगी, तो इसलिए एक लाभ उसे ये मिल गया। और बाद में वह उसकी पटरानी बनी जब वो राजा बना। अभी तक राजा नहीं बना है, अभी देखते हैं आगे की घटना। अब प्रणम्य सागर महाराज ने कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर आप सबके लिए रखे हैं। आज हम ये सारे प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद समय बचेगा तो आगे की कथा बढ़ाएंगे, अन्यथा ये सारे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। हमने कुछ प्रश्न कल कर लिए थे। विजयार्थ पर्वत कहाँ है? क्या विजयार्थ पर्वत के लोग आर्यखंड के लोगों के साथ शादी ब्याह करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। विजयार्थ पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है उसके मध्य में है। ठीक है। जम्बू द्वीप कितने योजन का है? कौन बच्चा बताएगा? कौन बड़ा बताएगा? हैं? जोर से बोलो, डर का है रे। 1 लाख योजन का। 1 योजन में कल आपको हमने बताया था, याद कर लेना ये फिगर, 6400 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 6400 6400। तो जम्बू द्वीप का जो व्यास है, व्यास माने डायामीटर, जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे होंगे, है ना? तो क्या है? जम्बू द्वीप का डायामीटर कितना है? 1 लाख योजन, 1 लाख योजन। किलोमीटर में निकाला था तो 64 करोड़ किलोमीटर, 64 करोड़ किलोमीटर का है। जो भरत क्षेत्र है नीचे वाला भाग, कल आपको फोटो में दिखाया था। एक बार मिथिलेश बेटा खड़े हो, उधर करो कैमरा। हाँ, ये जो भरत क्षेत्र है, यहाँ से लेके अपना हाथ ऊपर तक लेके जाओ धीरे धीरे करके।
हाँ, और ऊपर तक पूरा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जहाँ तक जा सकता है। जिसका इसका हाथ बीच में आ गया है उससे थोड़ा सा ऊपर और लेके जाओ बस। ये क्या है? सुमेरु पर्वत, मध्य में। तो मध्य में है बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है ना? उससे नीचे आधा और आधा उसके ऊपर, बीच में सुमेरु पर्वत है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो ये सारा मिलाकर के डायामीटर कितना हो गया? 1,00,000 योजन का। ठीक है ना? और भरत क्षेत्र उसका कितना भाग है? भरत क्षेत्र केवल नीचे वाला हिस्सा है। 1,00,000 योजन का 190वां भाग है। बोलो 190वां भाग। बोलो यानी कि 1,00,000 को हम 190 से डिवाइड करते हैं, ऊपर 1,00,000 डिवाइड भाग दिया 190 से। ठीक है, समझ गए बेटा? अब कैसे है? अब उंगली नीचे रखो भरत क्षेत्र पे। भरत क्षेत्र ऊपर ऊपर काले वाला, हाँ यहाँ पर थोड़ा इधर आओ जहाँ मंदिर सा बन रहा है, हाँ थोड़ा नीचे जहाँ काली रेखा है, और थोड़ा इधर वहीं मंदिर पे भरत, और ऊपर बेटा, ऊपर ऊपर ऊपर, बस यहीं पर। यहाँ से लेकर के अब ये उंगली अपनी ऊपर बढ़ाओ, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, और ऊपर बढ़ाओ और ऊपर बढ़ाओ, यहाँ बस बस बस। हाँ, ये जहाँ पर उंगली रखी है और जहाँ तक इसने नीचे उंगली ले गई, ये पूरा भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र का अब ये व्यास है, यानी इसने नीचे से ऊपर जो उंगली बढ़ाई है, दक्षिण से उत्तर। नीचे क्या है? दक्षिण यानी साउथ, ऊपर क्या है? उत्तर। ये 190वां भाग है। 1,00,000 को 190 से भाग देंगे। ठीक है, तो संख्या कितनी आएगी? बच्चों के लिए होमवर्क है, वो निकाल के दिखाएंगे कल भैया जी को, हम बता देते हैं। 526 सही 6/19। फ्रैक्शन में जब आता है तो ऐसे करके लिखते हैं। बोलो 526 सही 6/19, यानी 526 पॉइंट कुछ आएगा, डेसिमल में कुछ आएगा। 526 योजन लगभग ये व्यास है भरत क्षेत्र का। ठीक है, अब इसके मध्य में बीच वाले पे आओ, हाँ बस यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? विजयार्थ पर्वत। तो यानी 526 का आधा, समझ रहे? नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो 500 का आधा 250, और 526 का आधा 26 का आधा 12 और जोड़ लो, 262-63 की जो संख्या है हाँ, तो लगभग 250 से 300 योजन के बीच में यहाँ से जब हम जाएंगे तो विजयार्थ पर्वत उत्तर दिशा में मिलेगा। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है वह विजयार्थ पर्वत नहीं है, वह तो हिमालय है वर्तमान का। रिपीट कर दें। अच्छा, जो हमारा जम्मू द्वीप का व्यास है वह कितना है? 1,00,000 योजन का। नीचे वाला जो भरत क्षेत्र है वह है उसका 190वां भाग। उस भरत क्षेत्र के मध्य में है विजयार्थ पर्वत। 190वां भाग कितना हुआ? 526 योजन लगभग। उसका भी आधा वहाँ पर विजयार्थ पर्वत है। उसके नीचे वाले हिस्से में आर्यखंड में हम लोग रहते हैं, जिसमें भारत देश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, एशिया, ये सारे महाद्वीप जितने भी हैं ये सब उस आर्यखंड में हैं, नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे भारत लिखा ना, हाँ ये। और इसके लेफ्ट में जाएंगे उस साइड में तो ये मलेच्छ खंड है, और इधर राइट में भी मलेच्छ खंड। ठीक है ना, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते अभी वर्तमान के सुख साधनों से। जो हमारे पास वायुयान हैं, पानी के जहाज हैं, इतनी दूर हम नहीं जा पाते। बीच में जो काले काले निशान आ रहे हैं, इधर नहीं, इधर मेरी तरफ, ये जो लाइन से आ रही ना काली ऐसी घूमती हुई ऊपर से नीचे तक, हाँ ये नीचे लाओ इस काली लाइन पे, ये गंगा नदी है। और उधर वाली ऐसी काली लाइन, ये सिंधु नदी है। तो गंगा और सिंधु नदी
दो तरफ से आती हैं और बीच में विजयार्थ पर्वत होता है। उस कारण से भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो जाते हैं, 3 ऊपर के मलेच्छ खंड, 3 नीचे के, जिनमें 2 दाएं बाएं मलेच्छ खंड और बीच में आर्यखंड। ठीक है, आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं। सारे 24 तीर्थंकर, अभी जो वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी जिन्हें हम बोलते हैं, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ये सभी, और इससे पहले आदिनाथ वगैरह, वो सब इस आर्यखंड में जन्म लिए थे, इसी भरत क्षेत्र में। बिल्कुल इसकी ही कॉपी सबसे ऊपर वाले हिस्से में ऐरावत क्षेत्र में होती है, जो हमसे 1 लाख योजन की दूरी पर है। जैसा मौसम यहाँ पर चल रहा है वैसा ही मौसम सेम ऐरावत क्षेत्र में चलता है। जितनी हाइट के हम लोग यहाँ पर हैं उतनी हाइट के वहाँ पर भी इस समय बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ पर सुनपुरा गांव है तो वहाँ पर भी कोई सुनपुरा गांव हो सकता है, परंतु वहाँ पर जीव सारे अलग अलग होंगे, हम वहाँ पर नहीं हैं। ठीक है ना। आयु की दृष्टि से लोग उसी प्रकार के होंगे, बल की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, है ना, उसी हिसाब से सब लोग होंगे। लेकिन बिल्कुल स्थान वगैरह ऐरावत क्षेत्र का और भरत क्षेत्र का सेम होता है। ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर दूसरे होते हैं, वहाँ के दूसरे होते हैं। यहाँ वाले 24 तीर्थंकर वहाँ नहीं जाते। इस समय वहाँ पर भी 10 लक्षण पर्व 2-3 दिन बाद प्रारंभ होने वाले हैं, यहाँ पर भी प्रारंभ होने वाले हैं। सब चीज़ें सेम चलती हैं। ठीक है, वहाँ पर भी चल रहा होगा, कोई अन्य गुरुजी करा रहे होंगे, अन्य बच्चे बैठे हुए होंगे, आप नहीं बैठे। भैया पूछ रहे वहाँ पर भी शाकाहारी लोग, वीगन लोग होंगे बिल्कुल, वहाँ पर भी परिस्थितियाँ इसी प्रकार से कष्ट होगा। वर्तमान की पंचम काल की दृष्टि से जीव हिंसा वहाँ पर भी हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें, शब्द बदल जाएंगे, भाषा भी बदल सकती है, लेकिन मूलतः जो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का भेद है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी चलता है और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में भी चलता है। तो वहाँ पर विद्याधर होंगे तो आप जा सकते हैं। अभी के हमारे पास जो साधन हैं, जो वायुयान हैं, जो जहाज हैं, अभी हम नहीं जा सकते। यदि कोई देव पूर्व जन्म के कारण से आपके ऊपर कृपा करे, आपको उठा करके ले जाए तो ले जा सकता है, या फिर आपके पास कोई विद्याएं आ जाएं तब आप जा सकते हो। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं, न केवल इसी ऐरावत क्षेत्र तक, इसके पार लवण समुद्र, फिर उसके पार घातकी खंड, फिर उसके पार कालोदधी समुद्र, फिर उसके पास अर्ध पुष्कर द्वीप, सब जगह हम जा सकते हैं मानुषोत्तर पर्वत तक। यानी कि 45 लाख योजन तक मनुष्य जा सकते हैं बिना मरे। ठीक है, परंतु अभी इस स्थान पर हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा शक्ति सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम उड़ करके चले जाएं। जो हवाई जहाज इत्यादि हैं वो बहुत थोड़ी बहुत दूरी के डीजल पेट्रोल से चलते हैं, वो विद्याओं से नहीं चलते। ऐसी कोई तरंग लग जाती है कि जिसके कारण हमें नहीं जा सकता वो 45 लाख? नहीं, उतने ऊंचे ऊंचे बीच में पर्वत हैं, जा सकते हो आप अगर ठान लो तो। अगर आप अपने किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो, हवाई जहाज पे आप डिपेंड नहीं हो, पेट्रोल पंप पे डिपेंड नहीं हो, तो आप चलते चले जाओ। ऐसे बहुत उदाहरण आए हैं वसुदेव इंडी में कि वसुदेव जो थे श्री कृष्ण के पिता, वो सब जगह गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक जगह से जब दूसरी जगह चले गए तो फिर पिछले वाले का पता नहीं है कि वापस कब पहुँचेंगे, इतनी दूर है वो जगह। अगर आप सोचो कि यहाँ से हम कहीं चले गए और पूरे दिन टेंशन है, मोबाइल पे अगर खबर नहीं आ रही तो पागल हुए जा रहे, तो भूल के जाओ, तब चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओ। जीवन में आयु भी तो चाहिए ना इतनी, और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जंगल में आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, जानवरों से कैसे बचना है, नदियों को कैसे पार करना है, पहाड़ों को कैसे पार करना है। ठीक है ना। अधिकतम कहाँ तक जा सकते हो, अभी जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके हिसाब से गंगा सिंधु नदी तक या विजयार्थ पर्वत तक आप जा सकते हो। उसके बाद तो इतने ऊंचे ऊंचे 100 योजन ऊंचे पर्वत हैं, कैसे चढ़ोगे, नीचे से खोद नहीं सकते आप उनको। ठीक है ना। चक्रवर्ती यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी नहीं जा पाए। हमारा आपकी क्या बड़ी चीज़ है, विजयार्थ पर्वत को श्री कृष्ण भी पार नहीं कर पाए, अर्ध चक्रवर्ती थे, 3 खंड तक वो जा सकते हैं। बिना विद्याओं के वे नहीं जा पाए,
आपका प्रश्न है तो उत्तर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्रौपदी का जब अपहरण हो गया, द्रौपदी थी ना अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, उसका जब अपहरण हो गया तो जो राजा अपहरण करके लेके गया वो घातकी खंड में ले गया था। कहाँ ले गया था? घातकी खंड कहाँ है? आओ बेटा खड़े हो। हाँ ये वाला, बीच में लवण समुद्र था। श्री कृष्ण जा नहीं सकते थे, न पांडव जा सकते थे। वो विद्याधर था, दूसरा राजा उठा करके ले गया घातकी खंड में, किडनैप करके विद्या के माध्यम से। तो विद्याओं के माध्यम से जब वह ले गया तो विद्याओं की सहायता से ही श्री कृष्ण और पांडव द्रौपदी को छुड़ाने के लिए वहां पर गए। शास्त्रों में ये सारे नाम आते हैं। जब तक हमें थोड़ा बहुत मैप की दृष्टि से स्थान की जानकारी नहीं हो तो हमें ऐसे ही अंदाजे से रटना पड़ता है। जब सामने मैप है तो दिक्कत क्या है, समझने में आसानी हो जाती है। तो लवण समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते बिना विद्याओं के। अर्ध चक्रवर्ती भी किसी न किसी देव की सहायता लेनी पड़ेगी, जल देवता की सहायता लेनी पड़ेगी, नदी की देवी है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तभी वहां तक पहुंच पाए। ठीक है ना? हाँ, सूर्य चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, वो ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। सूर्य नहीं जाते क्या? सब मृत्यु को प्राप्त करके तो आपकी आत्मा जाएगी ना, शरीर यहीं रह जाएगा। भैया जी का प्रश्न है कि मरने के बाद जा सकते हैं। भाई क्यों नहीं जाओगे? कर्मों के हिसाब से जाओगे जहां जन्म लोगे। अगर देव पर्याय में चले गए तो फिर तो पूरे 2.5 द्वीप के बाहर नंदीश्वर द्वीप भी आप जा सकते हैं। नरक में चले गए तो नहीं जा पाओगे। त्रियंच में चले गए तो कहाँ पर पैदा हुए उसके हिसाब से। अब यहाँ जैसे बाहर गाय घूम रही हैं तो बेचारी बंध गई एक थोड़ी सी 2, 4, 5 किलोमीटर की सीमा में। तो जहाँ जैसा जन्म हो गया, जैसे कर्म करो। इसे मनुष्य रूपी शरीर को लेकर के मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाओगे। और मानुषोत्तर पर्वत तक भी अगर जाना है तो कुछ विद्याएं होनी चाहिए, है ना, या कोई देव आपको मदद करे, वो बिठा करके ले जाए। रावण भी जब सीता को किडनैप करके ले गया तो लवण समुद्र में लेकर के गया था। जो रावण की लंका है वो कहाँ पर है? लवण समुद्र में। तो इसलिए वहां पर जाने के लिए भी भगवान राम को विद्याधरों की, हनुमान इत्यादि की सहायता लेनी पड़ी। सुग्रीव, हाँ, वो सारे प्रश्न अभी कुछ प्रसंग चल रहा है ना, बाद में लेंगे सारे। ठीक है ना? एक से एक प्रश्न। अभी मुद्दे की बात यह है मुख्य रूप से कि 526 योजन का वह हमारा स्थान है भरत क्षेत्र। उस भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्थ पर्वत है। अभी यहाँ पर यह प्रसंग चल रहा है। ठीक है, वहीं तक रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न बस इतना सा आया था कि विद्याधर राजा जो आर्यखंड के लोग हैं उनके साथ शादी ब्याह करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उत्तर आ गया, बच्चे ने बता दिया, हाँ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4। तो ये विद्याधर लोग यहाँ के राजाओं से लड़ते भी हैं क्या? विद्याधर लोग वहाँ और यहाँ पर लड़ाई होती है क्या? प्रातःकाल की कक्षा में प्रद्युम्न कुमार में भी हमने देखा था कि कनकमाला और काल समर के यहाँ प्रद्युम्न कुमार गए थे, है ना? तो क्या यहाँ के राजाओं से लड़ाई होती है क्या? बताओ। हाँ, उत्तर आया हाँ। तभी तो रावण और राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ था। अभी आपको बताया ना कि रावण कौन था? विद्याधरों का राजा था, उसके पास पहले से विद्याएं थी। और राम और लक्ष्मण कौन से थे? वो आर्यखंड में यहीं रहते थे, अयोध्या में। जब इनकी रानी को उठा करके ले गया सीता को, अब बेचारे कई दिनों तक राम जी बहुत परेशान रहे, जबकि मनुष्य थे, उसी भव से भगवान बनने वाले थे। ऐसा वर्णन आता है पद्म पुराण में, बहुत दिनों तक तो रोते रहे, भगवान भी रोए। देखो हैं, रावण भी ऐसी थे, मनुष्य थे, लेकिन रावण के पास विद्याएं थी, वो हवा में उड़ सकता था। पहले के जन्म में उसने ऐसे कुछ कर्म करे थे कि विद्याधरों के वहां पर उसका जन्म हुआ, तो उसको जन्म से विद्याएं प्राप्त हुई अपने घर से। तो इसलिए उड़ा करके ले गया। राम जी नीचे नीचे घूमते रहे जंगल में। अगर राम जी भूमि गोचरी नहीं होते तो जंगल में क्यों जाते? जब अयोध्या से निकले तो वनवास क्यों करते? उड़ के कहीं भी चले जाते। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने पुण्य कर्म के प्रताप से
जहाँ पर भी गए उनको कष्ट नहीं मिला, परंतु कुछ उनका पूर्व जन्म का था जिस कारण से सीता का भी हरण हो गया, दुख मिला। तो फिर बाद में राम का, लक्ष्मण का और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने रावण को मारा। किसने मारा? लक्ष्मण ने। बोलोगे क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण ने राम को मारा, ठीक है ना? अरे रावण को मारा था। लक्ष्मण ने रावण को मारा, ठीक है? राम ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा? लक्ष्मण ने मारा। ऐसा कथनचित कहने में आ जाता है कि राम ने रावण मारा, क्योंकि लीडर राम थे, ठीक है ना? परंतु मारा किसने था? लक्ष्मण ने। ऐसे ही अगर घटना है तो श्री कृष्ण ने जैसे जरासंध को मारा, वहाँ पर भी लीडर बड़े भाई बलदेव थे, परंतु कथा में श्री कृष्ण ही आया। तो जैसे जिसने जो कथा लिख दी उस हिसाब से जगत में प्रचलित हो गई। जो सत्य कथा है कि लक्ष्मण के वार से रावण मरा, क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रतिनारायण था। पहले चक्र रत्न रावण के पास में था, फिर बाद में जब चक्र रत्न उसने छोड़ा तो उसके बाद लक्ष्मण की प्रदक्षिणा देकर उसने रावण का ही वध कर डाला, ठीक है ना? असली कथा यह है, प्रचलित कथा के हिसाब से राम ने मारा, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवर्ती भी विजयार्थ पर्वत के राजाओं को अपने अधीन करता है। क्या वर्णन आया? जो चक्रवर्ती होता है, अर्ध चक्रवर्ती को नारायण पर्यायवाची हैं, समझे? श्री कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती हैं, यानी कि विजयार्थ पर्वत तक वह नीचे के 2 मलेच्छखंड और बीच का आर्यखंड जीत लेते हैं। पूर्ण चक्रवर्ती कौन होते हैं? जो पूरे 6 खंड को जीत लेते हैं। तो जो पूरा चक्रवर्ती होता है, जैसे कि भरत चक्रवर्ती, वो भी विजयार्थ पर्वत के राजाओं को जीतते हैं जब वहां पे जाते हैं। अर्थात यहाँ के राजा लोग भी विजयार्थ पर्वत के विद्याधरों से लड़ने और जीतते हुए आए हैं। आपस में विवाह संबंधों के लिए भी युद्ध आदि होते, विवाह वगैरह भी होते। क्या अभी भी हम लोग इन विद्याधरों को देख सकते हैं? जो आप, इसीलिए मैंने रोका था, भैया जी के प्रश्न आ रहे थे बार बार कि ये सारे आपके प्रश्न पहले सुन लीजिए, प्रणम सागर महाराज जी से लोग पूछ चुके हैं इसलिए उन्होंने पहले ही उत्तर लिखे हुए, फिर जो रह जाएगा प्रश्न फिर उसके बात कर लेंगे। तो महाराज जी से अभिषेक भैया जी ने पूछा, क्या अभी भी हम लोग इन विद्याधरों को देख सकते हैं? बताओ, हैं? या विजयार्थ पर्वत पर जा सकते हैं? मनाही नहीं है, परंतु ऐसा सुनने में नहीं आता अभी हमारी अल्पायु। आगे पढ़ते हैं, महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं। इस पंचम काल में ऐसी घटना नहीं होती। कारण यह है कि यहाँ के जीव जब हीन पुण्य वाले होने लगे तो उन विद्याधरों से संबंध टूट गए। हमारा पुण्य अभी, हमारा तो अच्छा है, आम जनता का कुछ दिनों पहले तक हमारा पुण्य बड़ा हीन था, कम था। अब धीरे धीरे पुण्य बढ़ रहा है संकल्प भैया जी अपना सबका, है ना? तो पंचम काल में भी हम लोग इतना अच्छे से स्वाध्याय कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो इस समय पंचम काल के प्रभाव से अवसर्पणी का पंचम काल चल रहा है आर्यखंड में, मात्र आर्यखंड में चल रहा है। उस कारण से यहाँ पर पुण्य लोगों का कम हो गया, तो इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। वो कहेंगे क्या इनमें ना शक्ति है, ना कुछ है, ना दिमाग है, पैसे के पीछे भाग रहे, आपस में लड़े मरे जा रहे, जैनी लड़ रहा, कोई लड़ रहा, कोई लड़ रहा है। बहुत ज़्यादा हिंसा है। यहाँ पर अपनी विद्याओं वाली बेटी देके क्या फायदा। तो इस चक्कर में अभी संबंध नहीं देखे जा रहे। यदि कोई विद्याधर या देव, जो हमने बताया था यहीं पर लिखा भी है, देखो, यदि कोई विद्याधर या देव विद्या के बल से ले जाना चाहे, कौन, क्या नाम भैया जी, सुलभ भैया जी को, तो जा सकते हैं। अगर आपका पूर्व जन्म का कोई मित्र है तो वो आपको ले जा सकता है, किंतु ऐसा अब बहुत कम है, नहीं के बराबर। हमने पद्म पुराण में एक प्रसंग पढ़ा था, जटायु की समाधि कराई थी भगवान राम ने अच्छे से। जब वो मरने वाला था, सीता की खबर दी थी कि रावण सीता को उठा करके ले गया अपनी कोंको करते हुए। तो रावण के मरते मरते धर्म सुना करके राम ने अच्छे से समाधि कराई।
और उन्होंने मन में विचार किया और उसको बोल भी दिया कि भाई कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो अगर तुम अच्छी गति में चले जाओ तो हमें संबोधन करने आना, हमें बचाना। तो जटायु का वह जीव जो गिद्ध की पर्याय में था सीधे देव बन गया था और वहाँ से वह राम की मदद करने के लिए आया। बाद में एक बार पिछले भव की पर्याय में, कई भव पहले राम भगवान के, एक राम भगवान का जीव था और एक बैल का जीव था। जैसे अपने यहाँ अभयदानम में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तो एक मर रहा था बैल, एक सड़क के बाहर, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, मर रहा था बैल। तो वो जो राम भगवान का जीव था, साधारण युवक था, उसने देखा बैल मर रहा है, उसकी चोट वोट ठीक करने का प्रयास किया, बट लगा कि अब बच तो पाएगा नहीं, उसको ड़मोकार मंत्र सुनाया और बहुत अच्छे से उसको अच्छी अच्छी बातें बोली कि बेटा अच्छी गति में जाना है ना, और अपना कल्याण करना। बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिलता है, तुम्हें त्रियंच पर्याय मिली है, जो दुख मिले हैं उसको अब समता भाव से मरण करके किसी से भी बैर मत पालना, सबको क्षमा कर देना, सबसे क्षमा मांग लेना। ऐसा उसके कान में बोल दिया, बैल के कान में। वो बैल पता है कौन बना मरने के बाद? उसी नगर में राजा का बेटा बन गया, अच्छे परिणामों से मरते ही। उसके बाद अचानक से एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो जो व्यक्ति था थोड़ा और बड़ा हो गया होगा, 10-15 साल 20 साल निकल गए, अचानक से उस स्थान से वह राजा का बेटा निकला। उसे एकदम देख करके कुछ याद आ गया, मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ। एकदम उसकी दिमाग की घंटी जाग गई, थोड़ा थोड़ा उसे कुछ कुछ याद आने लगा कि अरे यहाँ पर तो मैं मरा था, पिछले भव में तो मैं बैल था, और वो आदमी कहाँ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ राजा का बेटा हूँ। ढूंढो उसको। क्यों ढूंढवा रहा है? मारने के लिए? ढूंढो। हाँ, उसकी मदद करने के लिए। अब कैसे करेगा मदद? उनने कहा कि मैं अगर ये कहानी यहाँ पर सबको बता दूंगा तो सारे बन के आ जाएंगे कि मैंने कराया, मैंने कराया। उनने एक पेंटिंग बनवाई उस मंदिर के बाहर, उस स्थान पे एक मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में क्या दिखाया? एक बैल मर रहा है और एक आदमी उसको कुछ नमोकार मंत्र इत्यादि अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है। ये पेंटिंग बना दी और राजा का बेटा था, 1-2 कर्मचारियों की परमानेंट ड्यूटी लगा दी 24 घंटे की, कि जो भी नॉर्मल पेंटिंग है देख के ऐसे ही निकल जाए तो कोई बात नहीं, जो इस पेंटिंग को देख करके बस खड़ा रहे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, ज़्यादा कुछ मत कहना, उसको बस पकड़ के रखना, जाने मत देना, जो ज़रूरत से ज़्यादा उस पेंटिंग को देखे, जिस पे भी आपको शक हो। कर्मचारी बड़े अनुयायी होते हैं अपने राजा महाराजाओं के, खड़े रहे। कुछ ही दिन बाद एक सज्जन वहाँ से निकले, उन्होंने वो देखा, देखते रहे, पता नहीं किसने पेंटिंग बना दी है, समझ में नहीं आया, दिमाग घूम रहा था, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अब उनने 1-2 लोगों की ड्यूटी लगाई, इनको कहीं जाने मत देना, और भागे भागे राजा के पुत्र को पकड़ करके रथ में ले आए, जल्दी आओ जल्दी आओ। एक बंदा हमें बड़ा शक है, बहुत देर से देख रहा है, पकड़ के ले आए। वो राजा का पुत्र आया, उनके चरणों में गिर गया। कह रहे भाई क्या बात हो गई, क्या चक्कर है? नहीं, चरणों में गिरने से पहले पूछा, हाँ पहले उससे पूछा कि भाई क्या बात है, अब क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि पता नहीं किसने ये पेंटिंग बना दी है, बहुत वर्षों पहले हमने इसी स्थान के आसपास यहाँ पर किसी एक बैल की समाधि कराई थी, इसी प्रकार से, पता नहीं उसी टाइप की किसी ने ये चित्र बना दिया, तो हमें इसको देख करके अच्छा लग रहा है। बस जैसे ही उसने ये कहा, वो राजा का पुत्र उसके चरणों में कि आप ही मेरे ऊपर उपकार करने वाले हो, आपकी वजह से आज मैं राजा हूं, अब मैं आज इसी वक्त से इस राज्य का राजकुमार नहीं रहूंगा। क्यों भाई? आपकी वजह से हूं, आप बैठोगे गद्दी पे। कह रहा भाई कौन हो तुम, कहां से आए, क्या बात हो गई? कि वो बैल मैं ही हूं। नहीं माने, दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहे भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो साधारण
ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए राजपाट कुछ भी। अब दोनों में भाई साहब, वो पीछे पड़ गए आप राजा बनो, वो कह रहा मैं नहीं बनना। ये भी लड़ाई, क्या जबरदस्ती है भाई। पकड़ करके उसको ले गए अपने राजमहल में, बनना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि ठीक है भाई, दोनों बैठेंगे, अगर इतना ही तुम पीछे पड़ रहे हो, तुम्हें इतना ही वो है, कोई बात नहीं, तुम भी रहो हम भी रहेंगे। दोनों ने आधा आधा एक साथ राज्य चलाया उसका मित्र बन करके। वो दोनों जीव कालांतर में कई भवों तक भाई बने और अंत में एक राम और एक लक्ष्मण बने। शुरुआत कहाँ से हुई? बैल से। तो जिनकी भी आप समाधि कराते हो, कोई भी जीव जंतु मर जाए तो वो आपकी मदद करने कब कहाँ से कैसे आ जाए आपको नहीं पता। सत्य घटना है, अपने मन से हमने कुछ भी नहीं बताया है। आचार्य रविशेर ने पद्म पुराण में लिखा है, उसी के आधार से पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ है और पूरी श्रेणी बनी आ रही है, एक के बाद एक, अगले भव में क्या बने, उसके अगले भव में क्या बने, किस प्रकार से धीरे धीरे धर्म के साथ रहे। तो ऐसे वह जीव आपके ऊपर कैसे उपकार करता है, तो आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, पिछले भव का यदि आपने किसी की समाधि करा दी और आपने बस ऐसी जनरली कर दी कि भाई अच्छी गति मिले, तेरा कल्याण हो, तू भी कभी मोक्ष जाए, और कभी हम अगर भटक जाएं अपने रास्ते से, हम अगर हिंसा आदि पाप करने लग जाएं, कहीं पीने लग जाएं, कहीं मारने लग जाएं जानवरों को, तो भाई तू हमें समझाने आ जाना हमारी दोस्ती के कारण, क्योंकि हमने तेरे ऊपर उपकार किया है, तुझे अच्छी जगह भेजा, अच्छी गति में भेजा है शांत परिणामों से। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। वह देव वहाँ से अपने उपकारी जीव के ऊपर करुणा करने के लिए वापस आ जाता है। उसके दिमाग की घंटी बज जाती है अवधि ज्ञान से कि मेरे उपकारी परोपकारी जीव कहीं कष्ट में हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पशु पक्षी है, कोई भी मनुष्य है, चाहे आप उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, सड़क पे किसी की दुर्घटना हो गई है, हॉस्पिटल में कुछ भी हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि रोगी है, मरने वाला है, तो उसको शांत परिणामों से आप संबोधन जरूर करिएगा। चाहे आपके घर में माता पिता हैं, कोई भी सज्जन है जो देहांत होने के कगार पे है, हॉस्पिटलों में तो सब मरते हैं, मरने से पहले उनको अच्छी बातें बता दें कि जीवन भर में आपने जितनी भी कषाय करी हो, लोगों का पैसा चुराया हो, छल कपट किया हो, अब उनसे क्षमा मांग लो, या तो बुला करके मांग लो, चिट्ठी लिख करके मांग लो, फोन करके मांग लो, या फिर मन से मांग लो यदि नहीं आ सकते। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब उनके लिए मन में बैर मत पालो, अभी इसी वक्त मरने से पहले उनको क्षमा कर दो। जो भी रुपया पैसा संपत्ति है उसको मरने से पहले अच्छे कामों में दान कर दो, चाहे बच्चों को दो, चाहे धर्म के कार्यों में दो, गुरुकुल में दो, अनाथ आश्रम में दो, अस्पताल में दो, अच्छी अच्छी जगह अपने हाथों से दान कर दो। जो बच्चों को देना उतना उनका हिस्सा बच्चों को दे दो। मरने से पहले सब कार्य कर लो और उसके बाद शांत परिणामों से उनका मरण कराओ कि हम तुम्हारे कोई नहीं, मोहनीय कर्म मत बांधना, अकेले अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए मरण को प्राप्त करना। तो उसके परिणाम से वह जीव जब जाएगा और जब उसे ऊपर से ध्यान में आएगा, अरे संकल्प भैया जी तो हमारे पिछले भव के भाई हैं, दोस्त हैं, चलो ये भी थोड़े से कष्ट में, अरे थोड़ा स्वर्ग से ला करके सोना चांदी दे जाते हैं, अचानक से मिल जाता है ना। कुल्हाड़ी मारी घर में से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? कोई पिछले भव का आपका उपकारी होगा, आपके पुण्य कर्म का उदय होगा, मिल गया। उसको अच्छे काम में लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बुरे काम में लगाओगे खत्म हो जाएगा। कभी भी लॉटरी लग गई तो कोई ना कोई आपका पूर्व भव का उपकारी आ सकता है। यहाँ पर भी यही बताया है कि यदि कोई आपका विद्याधर में जन्म ले लिया, आपका कोई सगा संबंधी, उनको थोड़ा ज्ञान होता है, कोई देव आ गया, देव को भी अवधि ज्ञान होता है, वो पिछले जन्म का जान लेता है, वो आकर के आपकी मदद कर सकता है। परंतु यहाँ लास्ट में ये भी लिख दिया कि ऐसा अभी आजकल बहुत कम सुनने में आता है। जिसके साथ होता होगा वो यहाँ पर कहानियाँ लिखने नहीं आता है, वो अपना कहीं पर उनको विद्याधर कहीं घुमा करके ले आते होंगे या देव उनकी मदद करते होंगे कहीं ना कहीं। तो क्या विद्याधर लोग अपने से ज़्यादा पुण्य वाले होते हैं? प्रश्न आया कि जो विद्याधर हैं क्या उनका पुण्य हमसे थोड़ा ज़्यादा है?
बता। कारण मनुष्य वे भी हैं, मोक्ष वो उसी भव से जा सकते हैं। सीमंदर भगवान के दर्शन वे कर सकते हैं विद्याओं के माध्यम से, हमसे थोड़ा ज़्यादा पुण्य है। हाँ, इसका कारण यह भी है कि अब यहाँ महापुरुषों की उत्पत्ति होना समाप्त हो गई है। जो 63 सलाका पुरुष होते हैं अभी इस पंचम काल में, अभी इस समय उत्पन्न नहीं हो रहे। जो महापुरुष मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष लाभ प्राप्त करते थे, वह मोक्ष लाभ इस क्षेत्र से अभी नहीं होता है, किंतु विजयार्थ पर्वत पर से मोक्ष लाभ आज भी हो रहा है। समझ रहे? प्रत्येक 6 महीने 8 समय में 608 जीव हमेशा मोक्ष जाते हैं। भूतकाल में भी जा रहे थे, वर्तमान में भी जा रहे हैं, भविष्य में भी जाएंगे। तो वो 608 कहाँ से जा रहे हैं? प्रतिदिन का लगभग अगर अंदाजे से एवरेज निकालेंगे, 3-4 लोग एवरेज प्रतिदिन मोक्ष जा रहे हैं सुलभ भैया जी। तो कहाँ से जा रहे हैं? या तो विद्याधरों के यहाँ से जा रहे हैं या फिर विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। इस अपेक्षा से ज्ञात होता है कि विद्याधर लोग अपने से अधिक पुण्य वाले होते हैं। क्या वैज्ञानिकों ने भी विजयार्थ पर्वत नहीं खोजा? भैया जी का प्रश्न आया था, तो चंद्रमा पे मंगल पे कौन गया? वो केवल कहानी गई है ना, गप गई, और कोई नहीं गया। ठीक है ना? अभी वर्तमान की दृष्टि से न चंद्रमा पे कोई गया न मंगल पे कोई गया। ठीक है ना? हाँ, सही में ही नहीं है, कोई नहीं गया। स्पेस में बिठा करके हवा में घुमाया, और उसके बाद बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, कहीं से ही फोटो बना करके भेज दी। ठीक है ना? आजकल इंटरनेट में क्या सूरज चांद निकलते हैं, मतलब ये असली ओरिजिनल है? हाँ, सूरज चंद्रमा ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। जैसे आप ओरिजिनल हो ना, ऐसी ओरिजिनल। हाँ, पढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए तो कह रहे हैं बेटा, सत्य कहानियाँ नहीं पढ़ाई जाती ना आजकल स्कूलों में। कितने वर्षों से आया वो कोर्स? 10, 15, 20, 25 सालों से। ये जो कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये अनादिकाल का कोर्स है। ये ना कभी 3 काल में कोई बदल सकता है, ना बदलेगा, ना बदला था। आएगा विषय, वो भी आएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। अपन कहाँ तक जा सकते हैं? मनुष्य भव में 1 लाख योजन ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है ना? और अगली कक्षाएं इस पे हम लगाते रहेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वह प्रश्न आ रहा है, पहले इसका उत्तर पढ़ते हैं, फिर आपके प्रश्नों को लेंगे। क्या वैज्ञानिकों ने भी विजयार्थ पर्वत नहीं खोजा? यह पर्वत पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक लोग मशीनरी ज्ञान तो रखते हैं, किंतु इतना पुण्य नहीं रखते जिससे वे इस पर्वत पर पहुंच जाए। पुण्य भी तो जरूरी है ना, खाली पेट्रोल डीजल कोयले से थोड़ी पहुंच जाओगे। तो इसलिए अभी जो वर्तमान के वैज्ञानिक हैं, वह ना सूर्य चंद्रमा पर गए हैं, और ना ही तारों पे गए हैं, और ना ही विजयार्थ पर्वत पर गए हैं। वे मात्र किसी भी ऐसे स्थानों पर चले गए हैं, वहाँ से उन्होंने कह दिया, एक असत्य आपको पढ़ाया गया, और बार बार वह असत्य कई लोगों के द्वारा तरीके से आपको बताया गया, तो आपने उसको सत्य मान लिया। ठीक है ना? इसीलिए ये सम्यक ज्ञान स्वरूप यहाँ पे आपको स्वाध्याय कराया जा रहा है, जिससे कि जो भी मिथ्या ज्ञान है उससे हम ठीक हो जाएं, सम्यक ज्ञान की तरफ पहुँचे। ठीक है? फिर श्री दत्त व्यापारी वहाँ कैसे पहुँच गया बताइए? अभी यहाँ पर ये प्रश्न आया कि भाई साधारण लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो कैसे पहुँचा? श्री दत्त कौन था? जो गंधर्व दत्ता को विद्याधरों के यहाँ से लेकर के यहाँ लाया था स्वयंवर कराने के लिए। तो श्रीदत्त व्यापारी वहाँ कैसे पहुँचा? उसका उत्तर महाराज जी ने लिखा है, श्रीदत्त को एक धर नाम के विद्याधर ने अपनी विद्या के बल से पहुँचाया था। कारण कौन सा राजा था? गरुण वेग। जब गरुण वेग स्वयं विद्याधर था, तो उसने अपना जो दूत भेजा था, एक राजा
वो भी विद्याधर भेजा था ना उड़ाने के लिए। जैसे नारद मुनि का आपने सुबह की कक्षा में देखा था, नारद मुनि उड़ा करके कहीं पर भी ले जाते हैं, उनको भी आकाशगामी विद्या होती है। उसी प्रकार से वह अपने आप से नहीं गया था, श्रीदत्त धर नाम का विद्याधर अपने विमान में बिठा करके ले गया था। पहले तो उस विद्याधर ने उस समुद्र में जोरदार तूफान मचा दिया, जिससे श्रीदत्त किसी तरह बचकर अनजाने द्वीप में पहुंच गया। अच्छा, ये कहानी उत्तर के रूप में दी है, क्योंकि ये सारांश बनाया है तो वहां से शायद ली होगी महाराज जी ने। क्या कहानी दी है? उस विद्याधर ने क्या किया, उस समुद्र में पहले उसे ले जाने के लिए पहुंचा। कहाँ ले जाने के लिए? गंधर्व दत्ता से मिलाने के लिए। तो कैसे? पहले टाइम पास किया, एंटरटेनमेंट किया, पहले उसे उठाया और समुद्र के रास्ते जब ले जा रहा था तो समुद्र में तूफान मचाया, उसको गिरा दिया। उसके बाद वहां से श्रीदत्त किसी तरह बचकर एक साइड में अनजाने द्वीप में पहुंच गया। वहां से उस विद्याधर ने एक मायामयी ऊंट पर बिठाकर आकाश मार्ग से चलते हुए विजयार्थ पर्वत पर उसे पहुंचाया। श्रीधर ने क्या किया? श्रीदत्त को वहां ले जाने के लिए, जहां से लड़की लेके आया ना, पहले अपने जहाज में ले गया, उसको उठाया, समुद्र में गिरा दिया, वहां से वो टापू पे आया, उसके बाद एक विद्या से ऊंट बनाया और ऊंट पे बैठ गया और उड़ा करके वह ऊंट सीधे कहाँ ले गया? गंधर्व दत्ता और गरुण वेग के उससे मिलवाया। क्या यह स्वयंवर विवाह आज भी हो सकते हैं? अगला प्रश्न आया। आपका कितना समय बचा है कक्षा में? थोड़ा सा बचा है। क्या यह स्वयंवर विवाह आज भी हो सकते हैं क्या? नहीं। उत्तर आया, अरे बेटा, आज इतने हीन पुण्य वाले जीव हो गए हैं कि स्वयंवर विवाह तो संभव ही नहीं है। इतने सारे राजा कहाँ से आएंगे एक लड़की के लिए? यह सब पुण्यवानों के पराक्रम और विद्या के बल से होता था। अब तो सामूहिक विवाह होते हैं, जॉइंट में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अपने आपस में रिश्ते तय करो और जिसकी सेटिंग जिससे बैठ जाए फटाफट से विवाह यहीं कर देंगे। अब लोगों को विवाह संबंध के लिए वर वधू ही नहीं मिल पाते, मिलते ही नहीं है योग्य। अखबारों और परिचय सम्मेलनों से अपना विज्ञापन करना पड़ता है, तब कहीं संबंध होते हैं। अब आजकल तो वेबसाइट आ गई है ना, कौन सी आ गई है वो? शादी.com है ना? हाँ, तो वेबसाइट आ गई है, उस पर भरते हैं फॉर्म। पुण्यहीन लोगों को ये कष्ट भी एक रिवाज बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? देखो जीवनधर स्वामी को कैसे घर बैठे विद्याधर राजकुमारी का लाभ हुआ। उसको घर बैठे मिल गई, उसके नगर में ही कोई स्वयंवर रचा गया, वो भी घूमने के लिए पहुंच गया और वहाँ बीड़ा बजा बजा कर उसको राजकुमारी विद्याधर की मिल गई। यह सब पुण्यवान जीवों के साथ ही होता है। आजकल तो इतनी पुण्यहीन संतान होने लगी है कि माता पिता भी सोचते हैं ठीक है, उसने अपना संबंध खुद बना लिया, हमारी चिंता की बात नहीं है। अच्छा पसंद कर लाया, बता कब करनी है। माता पिता आजकल कैसे हो गए? खुद ही पसंद कर ले यार, मिल ही नहीं रही। अच्छा है, अपना काम आसान हो गया। लड़की के पिता सोचते हैं अच्छा है, दहेज नहीं देना पड़ा। लड़के के पिता सोचते हैं अच्छा ऐसा उद्दंडी है, मुझे जगह जगह जाके इंटरव्यू नहीं देने पड़े। लेकिन अपने यहाँ क्या बताया, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, बेटा कुल परंपरा जरूर देखना, धर्म देखना, तभी विवाह करना, नहीं तो कुंवारे घूम लेना। ऐसी आफत वाली लड़की या लड़के से शादी मत कर लेना जो दुराचारी हो, है ना, अभक्ष खाता हो, गलत चीज़ों का, मधुमांस मदिरा का सेवन करता हो। ठीक है ना? श्री दत्त ने शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया, तो क्या गमनागमन में मुहूर्त आदि भी देखे जाते हैं? कहीं पर यह प्रसंग आया इस कथा में कि श्रीदत्त वहाँ से जब निकला तो अच्छे मुहूर्त में निकला उस लड़की को लेकर के। तो यहाँ प्रश्न आया कि भाई मुहूर्त वूर्त देखते हैं क्या जैनी लोग भी? उत्तर आया हाँ, शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ योगों में ही विशिष्ट लाभ आदि होने वाले कार्य किए जाते हैं। कौन से दिन निकलना है, कौन सा नक्षत्र है, पुराने जो आचार्य हैं वो इन बातों का ध्यान रखते थे, उनको ज्ञान बहुत होता था। पुण्य योग होने पर सभी कार्य स्वयं सिद्ध होते हैं, फिर शुभ मुहूर्त की जरूरत क्या है?
पुण्य तेज होगा तो सारे काम हो जाएंगे, तो मुहूर्त क्यों देखना। आपका कहना सच है, तीव्र पुण्य का जोर हो तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब पुण्य कम होता है, साधारण पुण्य होता है, तब इन संयोगों से कार्य करना पड़ता है। शादी के लिए भी भाई कौन सी तिथि देखी जाए, है ना, कब करनी है, सारी चीज़ें मुहूर्त के लिए, घर के लिए, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें तिथि में देखी जाती हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका 9 अध्याय लगभग समाप्त हो गए। 108 पेज में से 54 पेज इस लक्ष्य के पूरे हो गए। आधा पड़ाव हमने पार कर लिया, आधी बाजी मार ली, आधी बाजी और मारनी है। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से आप लोगों का 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाला है। 2 दिन बाद तीज है, तो अपने जैन धर्म में 10 लक्षण से पहले रोट तीज बनाई जाती है, तो सभी लोग 2 दिन बाद मोटे मोटे से रोट बनाएं, खाएं अच्छे से। उसके बाद 10 दिन तक जितना संभव हो उतना व्रत करें, उपवास करें, धर्म करें, पूजा करें, उपासना करें। इन 10 दिनों का बहुत अधिक धर्म के क्षेत्र में महत्व है। जितना अधिक धर्म करेंगे, साधारण दिनों में धर्म करेंगे, तो उसका प्रभाव तो लगता ही है। इन 10 दिनों में व्रत करने का, धर्म करने का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक पुण्य मिलता है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोग इसी प्रकार से निरंतर सभी बच्चे और बड़े करते रहें। जय बोली जीवनधर भगवान की, जय बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोली लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जय बोली छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जय बोली आचार्य वाधीव सिंह की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य श्री आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों और बड़ों को जय जिनेन्द्र, जय दु जड़ेंद्र।